अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। स्वीडन में एक मरतबा फिर कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। आप सब कम अज़ कम एक बात अपने जहन में लाजमी बिठा लें कि इस किस्म की हरकतें आम तौर पर वो लोग करते हैं जो मेंटली किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। आपने देखा कि जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो जो पहलवान हार रहा होता है वो आम तौर पर गालियां निकालने पर आ जाता है। आपने गली मोहल्लों के अंदर भी लड़ाइयों को लाजमन देखा होगा पाकिस्तान में कि जब दो ग्रुप्स या दो लोग आपस में लड़ते हैं तो जो हारने वाला है या जो कमज़ोर बंदा होता है वो आम तौर पर गालियों पर उतर आता है, बद्दुआओं पर उतर आता है। तो आए दिन जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ इस किस्म की हरकतें करती हैं, कभी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, कभी नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाया जाता है, कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। मतलब इसका ये है कि वो हमसे हार रहे हैं। आज मैं दो बड़ी बड़ी कमाल की वजूहात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप सब ने कम अज़ कम इन पर गौर नहीं किया होगा। ये है वो दो बड़ी वजूहात जिनकी वजह से आए दिन वो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, यानी जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती हैं और फिर वो इस किस्म की हरकतें करवाती हैं। उनमें से जो सबसे पहली और बड़ी वजह है वो ये है कि ये जितनी भी इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं इन सब ने पूरी कोशिश की कि हम जो मुस्लिम उम्मा है उसकी ग्रोथ को किसी तरीके से रोका जा सके, मुस्लिम उम्मा की प्रोग्रेस को रोका जा सके। वो इसमें बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम उम्मा ना सिर्फ अब तक ग्रो कर रही है बल्कि इसकी प्रोग्रेस भी दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो ज़्यादा हो रही है। अब मुस्लिम उम्मा की जो प्रोग्रेस है, आप में से बहुत सारे मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि मुस्लिम उम्मा कहाँ तरक्की कर रही है, हमें तो नज़र नहीं आ रही। याद रखिएगा, मुस्लिम उम्मा की जो प्रोग्रेस और मुस्लिम उम्मा की जो ग्रोथ है ये बिल्कुल गैर महसूस तरीके से हो रही है। ये हम सबको तो नज़र नहीं आ रही एज ए मुस्लिम। हम यही समझते हैं चूँकि सोशल मीडिया के थ्रू मेरे और आपके जहनों में ये चीज़ डाल दी गई है कि हम सब उनसे बहुत पीछे हैं। कोई हमसे ये कहता है कि अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, कोई ये कहता है कि बरतानिया हमसे 50 साल आगे है। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम उम्मा गैर महसूस तरीके से ग्रो कर रही है। याद रखिएगा, एक तो वो साजिशें करते हैं, वो प्लानिंग्स करते हैं, तो सबसे बड़ी प्लानिंग किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह ने कुरान पाक में भी जगह जगह इरशाद फरमाया है कि वो अपनी प्लानिंग्स करते हैं और मेरी अपनी प्लानिंग होती है। अब ये जितनी भी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं इन्होंने अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी हर चीज़ लगाई, बहुत सारी साजिशें की। मुस्लिम उम्मा की प्रोग्रेस को रोकने के हवाले से वो नहीं रोक सके, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं। जो दूसरी बड़ी वजह है, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर बनाकर उन लोगों ने भरपूर कोशिश की कि हम किसी ना किसी तरीके से जो मुस्लिम नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर, उसको किसी तरीके से हम कुरान और दीन से और इस्लाम से हम दूर कर दें। अब वो इस काम के अंदर भी नाकाम हो चुके हैं। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्होंने इसलिए बनाए थे कि हम मुस्लिम उम्मा के जो नौजवान तबका है इसको हम किसी ना किसी तरीके से इस्लाम से दूर कर देंगे, लेकिन वो बजाय दूर करने के यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्लाम की इशाअत का बायस बन रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके कभी कुरान पाक की किसी आयत की तशरीह कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अच्छी बात की जो है वो मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा नौजवान बंदा जो कुरान पाक को खोलता नहीं था, अब जब वो अपने मोबाइल पे यूट्यूब को ओपन करता है तो वहाँ पे बहुत सारी कुरान से रिलेटेड उसे वीडियोस भी जो है वो नज़र आती हैं और किसी ना किसी को वो क्लिक भी कर लेता है और फिर उसको सुनता भी है, जिसकी वजह से तेज़ी से जो नौजवान नस्ल है मुस्लिम उम्मा की वो कुरान पाक के करीब हो रही है। और ख़ास तौर पर यूरोप में एक इनकलाब आ रहा है। इसी सोशल मीडिया के थ्रू लोग कुरान पाक की एक्सप्लेनेशंस को सीख रहे हैं, कुरान पाक को सीख रहे हैं, और जिसकी वजह से पूरे यूरोप में इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैल रहा है, जिसकी वजह से इस्लाम दुश्मन ताकतें फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती हैं और फिर वो इस किस्म की हरकतें करती हैं, गालम गलोच पे उतर आते हैं और कभी कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं और कभी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ये हैं वो दो बड़ी बड़ी वजूहात
यानी मुस्लिम उम्मा की जो प्रोग्रेस है और इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो उन्होंने मुसलमानों की जो नौजवान नस्ल है उसे राह रास्त से हटाने के लिए जो उन्होंने बनाए थे वो उनको राह रास्त पर लाने का बायस जो है वो बन रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बनाए थे कि हम इस्लाम की आवाज़ को दबा दें, जबकि यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्लाम की आवाज़ को फैलाने का बायस जो है वो बन रहे हैं। सो ये है वो दो वजूहात और जिनकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और फिर इस किस्म की हरकतें करते हैं। अब जब वो ऐसा काम करते हैं तो फिर हमें एहतजाज किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि हमारी कंट्री में हुकूमती लेवल पर जिस किस्म के एहतजाज की कॉल दी जाए हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए। एक तो ये हो गया। और दूसरा जो हम घर बैठ कर सकते हैं वो ये है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं और जहाँ जहाँ इस किस्म की वीडियोस या इस किस्म की हरकतें की जाती हैं हम उन वीडियोस को वहाँ पे जाके डिसलाइक करें। चूँकि याद रखिएगा, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये बेसिकली एल्गोरिदम्स हैं, यानी इनके पीछे कोई सुपर कंप्यूटर होता है जो वर्क कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है। सो जब हम जाके किसी वीडियो को डिसलाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एल्गोरिदम समझेगा कि ये वीडियो अच्छी नहीं है, सो वो इसकी रीच को कम कर देगा, इसको फैलाएगा नहीं। सो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, एक तो हम रिवायती तरीके से जिस तरह एहतजाज करते हैं हमें वो भी करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा ये कि हमें थोड़ा गैर रिवायती तरीके से भी एहतजाज करना चाहिए। छोटी छोटी वीडियोस बना के यूट्यूब पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एहतजाजी तौर पर हमें अपलोड करनी चाहिए और जितने भी मुसलमानों के सामने इस किस्म की वीडियोस आएँ जिनमें इस हरकत के हवाले से जो है वो एहतजाज किया गया है वो उसे लाइक करें, यानी जिनके अंदर एहतजाज किया गया है उसको लाइक किया जाए और जो इस किस्म की वीडियोस हैं जिनमें इस किस्म की हरकतें की जाती हैं उनको डिसलाइक किया जाए। फिर आप देखिएगा इनके इनके कानों पे और पड़ेंगी और ये इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ही मुल्कों में एहतजाज तो करते हैं लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके इस किस्म की वीडियोस को, इस किस्म की एक्टिविटीज़ को जहाँ पे उन्होंने अपलोड किया होता है उनके पैरेलल हम अपनी एहतजाजी वीडियोस अपलोड नहीं करते और उनकी वीडियोस को डिसलाइक नहीं करते, जिसकी वजह से उन लोगों को मज़ीद और शय मिलती है और वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। सो ये दो वजूहात आपने याद रखनी है और एहतजाज के इस तरीके को आपने याद रखना है और फिर आप देखिएगा अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।